क्लास 11 फिजिक्स के लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हर चैप्टर को छोटी छोटी वीडियोस में निपटाएंगे, उसकी एक रैपिड रिवीजन करेंगे, उसके फॉर्मूला को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ की पॉइंट्स वगैरह जो भी होंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज पहली वीडियो है इस सीरीज की, और इसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी बोलते हैं, उसको करने वाले हैं, उसको निपटाने वाले हैं। यही कोई 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा भाई, अगर आप लोगों को एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है अपने चैप्टर की, तो ये एक बेस्ट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और साथ में इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अभी के लिए एंड ऑफ द ईयर ऑफर चल रहा है, और जिसके तहत आप लोगों को 20% का ऑफ दिया जा रहा है अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है भाई उनके ऊपर। अभी एंड टाइम है, एग्जाम आपके सिर पे है, लगभग 40 दिन का टाइम बचा होगा या 45 दिन का टाइम बचा है। तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और जो क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन करने चाहिए। आपको 20% का ऑफ और प्लस में 4 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है। इस 4 मंथ एक्सटेंशन का फायदा उठाओ। उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को आगे क्लास 12th जो है उसके 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके। और साथ में ऑफर जो है भाई कल तक वैलिड है, 31 दिसंबर तक। और आपको कोड यूज करना है बेटा जी, अगर आप खरीदना चाहते हैं प्लस कोर्स तो कोड यूज करना है स्टूडेंट टैग, ठीक है। तो भाई ये अगर आपको फोन है तो जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन या यूनिट्स एंड मेजर की एक फास्ट ट्रैक बढ़िया वाली रिवीजन विद फॉर्मूलाज। अब तुम बोलोगे सर इस चैप्टर में तो फॉर्मूलाज है ही नहीं है। तो हम रैपिड रिवीजन करेंगे ना, कुछ की पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे, मेन मेन चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स टॉपिक आता है, उसको देखते हैं, है ना। और बार बार ये आपका क्लास 12 में यूज भी होगा बेटा जी, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो तीन है। एक है एमकेएस, एक है सीजीएस और एक है एफपीएस। वैसे एक एसआई सिस्टम भी है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो जो एमकेएस सिस्टम होता है उसके अंदर जो लेंथ होती है बेटा जी वो मीटर में होती है, जो आपका मास होता है वो किलोग्राम में होता है, और टाइम आपका सेकंड में होता है। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा से बता रहा हूँ। एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। मतलब आपकी लेंथ मीटर में, मतलब जो भी आप मेजर कर रहे हैं, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, तो वो सिस्टम आपका कौन सा कहलाता है? वो सिस्टम आप लोगों का एम के एस कहलाता है बेटा जी। वो कैसा सिस्टम कहलाता है? एम के एस। फिर आ जाते हैं सीजीएस सिस्टम के ऊपर। ये सीजीएस सिस्टम क्या है? जो सीजीएस सिस्टम है ये क्या बताता है कि लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, मास जो होता है वो ग्राम में होता है इस सिस्टम के अंदर, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। नाम से पता लग रहा है, सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड बेटा। इसी तरीके से एफपीएस, तो इसमें आप लोग लेंथ को फीट में या फुट जो भी बोलते हैं, और मास को आपको पौंड में, और साथ में आपका टाइम सेकंड में। टाइम की यूनिट बिल्कुल सेम ही है, क्या? सेकंड, सेकंड एंड सेकंड। तो समझ में आ गया? जो तीन सिस्टम हम मोस्टली बार बार बोलते होंगे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये। और हमारा एक एसआई सिस्टम आता है जो एमकेएस की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा? एमकेएस की। उसमें बाकी भी बेसिक क्वांटिटीज जो है वो ऐड हो जाती हैं, बाकी की भी बेसिक क्वांटिटी उसमें ऐड हो जाती हैं। आगे देखिएगा बेटा जी, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, और साथ में इनका एसआई सिस्टम भी लिखा हुआ है। अभी जैसे मैंने बात करा ना कि आपके पास तीन सिस्टम के अलावा एक चौथा सिस्टम भी होता है, तो उसको यहाँ पे ही डिस्कस कर लिया, और साथ में बाकी यूनिट्स भी आ गई है। पहले यूनिट्स देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी ये यूनिट्स है बेटा जी। जैसे पहली आपके पास मास, दूसरी है बेटा जी आपके पास लेंथ, फिर है आपके पास टाइम, फिर है आपके पास टेम्परेचर, फिर आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, और फिर है आप लोगों के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा, ठीक है। अब ये तो हो गए इनके नाम, इनकी अब मतलब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स होती है मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर होती है बेटा, टाइम की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है बेटा जी मोल आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, अब ये हो गई यूनिट्स। अब इनके सिंबल देख लीजिए। ये सिंबल बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको हमेशा ऐसे ही सिंबल यूज करने पड़ेंगे बेटा जी। हमेशा ऐसे ही सिंबल आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम का सिंबल हो गया बेटा जी केजी, स्मॉल केजी। मीटर हो गया स्मॉल एम, सेकंड के लिए हो गया स्मॉल एस, केल्विन के लिए हो गया कैपिटल के,
कैंडेला के लिए हो गया कैपिटल सी स्मॉल डी, और एम्पियर के लिए हो गया कैपिटल ए, मोल के लिए हो गया MOL मोल ओनली, मतलब ई हटा देंगे वहां से। तो यहाँ पे ये जो यूनिट्स बताई है हमने, ये सारी यूनिट्स कौन है, एसआई सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या है, आपका जो एमकेएस था उसमें 3 क्वांटिटीज थी, बाकी ऐड हो गई है, तो ये एसआई सिस्टम हो गया। ओके, समझ में आ गई बात, मतलब इनकी यूनिट्स एसआई हो गई। तो अभी तक हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अब आपके पास कोई भी क्वांटिटी अगर होती है, ठीक है, मान लीजिए आप बाजार से आपके मम्मी पापा आपको कुछ भी सामान लेने भेज देते हैं, कुछ भी यार, कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया कि भाई 2 किलो दूध लेके आ जा, 2 किलो दही लेके आ, है ना, तो आप क्या करते हो, किसी भी चीज को जब लाते हो तो आप बोलते हो 2 kg या 3 kg, हाँ, मान लो आपने बोला 2 kg, तो 2 का मतलब है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और साथ में केजी है तो भाई वो यू हो गया, मतलब यूनिट हो गई। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तू दही 2 किलो क्यों लेके आया, तेरे को तो बोला था कि 2000 ग्राम दही लेके आ, कितना बोला था, 2000 ग्राम बोला था तेरे को लाने के लिए, तू 2 किलो क्यों लाया, तू बोलेगा दिमाग खराब हो गया इस मास्टर का, अरे 2 किलोग्राम 2000 ग्राम एक ही तो बात है, कौन सी बड़ी बात है ना। तो भाई कहने का मतलब, आप एक सिस्टम में यूनिट्स लिख रहे हैं, फिर दूसरे सिस्टम में यूनिट्स लिख रहे हैं सेम क्वांटिटी के लिए, तो बात तो सेम ही है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N1 U1 का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होगा, वो N2 U2 के बराबर होगा, मतलब ये किसी कांस्टेंट के बराबर भी लिख सकते हैं। और यहां से आप लोग एक डायमेंशन की फॉर्मेट में एक फॉर्मूला बना सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप N2 निकाल सकते हैं, जो कि मोस्टली हम यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा N1 और ये हो जाएगा U1 बाय में U2। ठीक है, तो U1 कौन है, हमारा फर्स्ट सिस्टम, U2 कौन है जिसमें हमें जाना है, तो उसके अंदर हम सारी चीजें लिख देंगे। जैसे फर्स्ट सिस्टम है तो उसमें मास M1, दूसरे में M2, फर्स्ट सिस्टम उसमें लेंथ L1 फिर L2, T1 T2 इनके ऊपर डायमेंशंस A B C ऐसे हम लिख देंगे बेटा। ठीक है, तो एक जर्नल फॉर्मूला जो आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है। अच्छा देख लो यार, इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलेस तो बहुत सारे हैं, मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि क्लास 11th का पहला चैप्टर है ना अभी के लिए, क्योंकि पहले तो फिजिकल वर्ल्ड भी होता था, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से चलते हो तो आप बेसिक मैथ्स भी पढ़ते हो पहले, बट अगर देखें सही सिलेबस के हिसाब से एक चैप्टर है हमारा फर्स्ट, इसमें क्या होता है ना, सारी चीजों को मिक्स करा होता है, मतलब इसमें क्लास 12th की बात भी हो जाती है, क्लास 11th के सारे फॉर्मूला पहले ही चैप्टर में बोल दिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे इस चैप्टर में ही छोड़ देते हैं, यार पता नहीं क्या है ये चीजें, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं और ये क्या आ गया बीच में। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आए बस वो रट जाना, आपकी फिजिक्स वैसे ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूला मैं आप लोगों को बनाना सिखा देता हूँ। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप मास है उसको आप कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं भाई, लेंथ को कैपिटल L से और टाइम को T से। ठीक है, और बाकी उनकी पावर A B C ऐसे जितने भी होगी हम वहां पे लिख देंगे। ठीक है, वैसे तो पावर को ही हम डायमेंशन बोल रहे हैं, समझ में आ गई ये बात। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो एरिया जो होता है बेटा जी आप लोगों के पास, वो क्या होता है, एरिया। एरिया में आप बोलोगे लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई कर दो, तो लंबाई चौड़ाई क्या है भाई, लेंथ इंटू लेंथ ही तो है। अरे लंबाई में लंबाई ही तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब लेंथ इंटू लेंथ, तो L स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया M0 L2 और T की पावर 0, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है, किसमें रखना होता है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में L क्यूब बनेगा, बाकी सारी चीजें जीरो है। डेंसिटी में क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो ऊपर आएगा तो L-3 हो जाएगा, बाकी चीज वहां पे कौन है, T, वो जीरो है। ठीक है, फिर आ गया स्पीड बेटा जी, स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या होता है, आप बोलोगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अरे डायमेंशन में क्या ही, दोनों की सेम ही तो है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही तो हैं, तो किसमें आएंगे, एल में, नीचे टाइम टी में, तो L-T-1। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय में टाइम, तो वेलोसिटी की तो डायमेंशन ऑलरेडी हमें पता है L-T-1 है, टाइम नीचे लिखा हुआ है, टाइम को ऊपर कर दो, तो वो ऊपर बढ़े टाइम के साथ, यहाँ पे जाएगा तो T-1 और -1 पहले से पड़ा हुआ तो T-2 हो गया। दो, एक चीज का ध्यान देना कि जो चीज यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, उसको आपने जीरो लिख देना, जैसे यहाँ पे मास नहीं है तो मास को जीरो रखो, क्लियर है बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद आता है बेटा जी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम मास, मास है M,
और वेलोसिटी है lt माइनस वन, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कैपिटल M और एक्सेलरेशन इज lt माइनस टू, उसकी डायमेंशन हमने लिख दी है, ठीक है। तो ये हो गया mlt माइनस टू। सिमिलरली बेटा जी वर्क आ जाएगा, वर्क की क्या होती है mlt माइनस टू, इंटू में आ जाएगा हमारा L, मतलब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो उसको। तो एक चीज आप ध्यान से देखो कि जब भी हम कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे हैं, हालांकि मैंने लास्ट के भी फॉर्मूला छोड़ दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई भी डायमेंशन हम बना रहे हैं तो आपको या तो यूनिट पता हो या आपको फॉर्मूला पता हो उसका, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला याद रख लो, या फॉर्मूला नहीं याद होता तो यूनिट्स याद रख लो यार, तो उससे क्या रहता है, चीजें आसान रहती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उससे क्या रहता है, चीजें आसान रहती हैं, सिंपल रहती हैं और बढ़िया तरीके से सोल्व हो जाता है हमारा, मतलब डायमेंशन वगैरह बन जाता है। तो एनर्जी भाई वर्क के बराबर ही होता है, बिल्कुल वही फॉर्मूला जाएगा जो ऊपर है, ठीक है। पावर वर्क बाय में टाइम होता है, तो वर्क की थी एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, नीचे टी लिखेंगे, टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही है, एम एल स्क्वेयर टी माइनस क्यूब बेटा, ठीक है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, नीचे एरिया तो एल स्क्वेयर, क्योंकि एरिया क्या है, लंबाई इंटू लंबाई, लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वेयर, है ना, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वेयर, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एम एल वन टी माइनस कितना है टू, एल नीचे से ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा, और फिर एल माइनस वन बचेगा यहाँ पे। क्लियर है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको स्टार्टिंग में याद रहने चाहिए, बट मैं सारे फॉर्मूले नहीं करा रहा हूँ भाई यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो तो फिर क्लास 12 के भी आ जाएंगे इसके अंदर। चलो, अगर आप किसी बोर्ड अलग, मतलब किसी अलग बोर्ड से हैं सीबीएसई के अलावा, तो आपके पास एरर भी आ सकते हैं ना, तो एरर के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है एब्सोल्यूट एरर हमारे पास, जो कि होता है ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, जिसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं डेल्टा ए एन से। ओके, मतलब ये क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू निकाल दो। अब ये ट्रू वैल्यू कौन होती है, ट्रू वैल्यू का मतलब है भाई अरिथमेटिक मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, आपने बहुत सारी वैल्यूज मेजर करी, उन सब का मीन निकाल दो, अरिथमेटिक मीन निकाल, तो मतलब जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस निकाली है, रिजल्ट निकालने हैं, सबको ऐड नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ए मीन आ चुका है। क्लियर? अगर देखो कहीं कैलकुलेशन में आएगा आपके पास रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, वो कैसे निकालते हैं, तो आप उसमें क्या लिखते हैं, ऊपर डेल्टा ए मीन लिखते हैं, नीचे की तरफ हम लिखते हैं ए मीन, ठीक है। मतलब डेल्टा ए मीन, मतलब आप लोग ध्यान से देखो, जो आपने ए मीन करा उसका एब्सोल्यूट ऊपर लिख दिया, नीचे आपने ए मीन कर दिया, ठीक है। चलो, अब आगे परसेंटेज एरर में वही कि जो आपने यहाँ पे निकाला है बस उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब ये बेटा जी उनको करना है जो सीबीएसई के अलावा दूसरे बोर्ड से देख रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए ये काम की चीज है ना, क्योंकि सीबीएसई में तो ये डिलीटेड है, एरर्स वगैरह हमें नहीं करने हैं, ठीक है, एरर्स वगैरह हमें नहीं करना है बेटा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा और कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर है तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, सीधा ऐड करके एरर्स को, और अगर वो मल्टीप्लाई और डिवीजन में आएंगे तो आप उनको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, अगर मान लो कोई क्वांटिटी आपको ऐसे दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, देखो पी, जो ए है वो हो जाएगा डेल्टा ए बाई में ए, सिमिलरली प्लस क्यू आगे आ जाएगा, क्यू डेल्टा बी बाई में बी प्लस आर, सर ये नीचे वाला भी प्लस, हाँ नीचे वाला भी प्लस लिखेंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई है वो भी प्लस लिखेंगे, नीचे वाला भी जो है वो प्लस हो जाएगा, उसकी भी पावर आगे आ जाएगी, और ये डेल्टा सी वाई में सी हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों के पास एरर से रिलेटेड टॉपिक, और मैं बार बार बोल रहा हूँ एरर्स उनको करना भाई जिनके एग्जाम, मतलब स्टेट बोर्ड में अगर ये है, क्योंकि सीबीएसई में तो नहीं है, ठीक है। चलो, अभी हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। किसको करने वाले हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है उसको छोड़ के हम बात करते हैं कि काउंट कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है। चलो, तो सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान से देखो, मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए, एक एग्जांपल है 42.3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है ध्यान रखो, ये एक नॉन जीरो नंबर है पूरा, है ना, नॉन जीरो है, देखो सारे, ये भी ये भी ये भी, ये नॉन जीरो, 423 ये जीरो है। अगर इनमें डेसिमल ना भी हो और डेसिमल हो बट ये नॉन जीरो अगर है सारे, तो सारे के सारे काउंटेबल हैं, मतलब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होंगे, तो तीन है इसके अंदर। कितने हैं बेटा जी, इसके अंदर कितने होने वाले हैं, इसके अंदर तीन होने वाले हैं। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट पे,
4.03। इसका मतलब क्या है सर? यहाँ तो एक नंबर जीरो आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रूल है कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आ जाए तो आपको काउंट करना है भाई, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो इसमें कितनी हुई? ये नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ गई है, तो ये 3 हो गए। सिमिलरली 6.604 अगर है, तो इसमें जो भी जीरो आ रहा है वो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है, तो उसको काउंट करेंगे। तो ये आ गया बेटा जी आपके पास 4 बेटा। कितना आ गया? 4। समझ में आई बात? इतनी जल्दी से एक बार बता दो यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या कहता है? अगर नंबर एक से छोटा है, नंबर एक से अगर छोटा है तो उसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे नंबर एक से छोटा तो आप लिखेंगे पॉइंट करके, 0 पॉइंट करके लिखेंगे ना। तो 0 पॉइंट करके जो पहला नॉन जीरो आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद जो भी पहला नॉन जीरो आ रहा है, उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो है सारे उड़ा दो। सर क्या कह रहे हो? देखो अब ये आ रहा है यहाँ पे, मान लो इस नंबर को मैं यहाँ पे करके लिख दूं 0.534 अगर मैंने करके लिख दिया, तो यहाँ से मैं चला नंबर एक से छोटा है, तो पॉइंट आया। पॉइंट के बाद जो भी पहला नॉन जीरो है, ये पहला नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट में जितनी भी जीरो है सारी उड़ा दो, मतलब काउंट नहीं करनी है। तो कितनी बची? सिर्फ और सिर्फ 3। इस वाले में कितनी होगी? नंबर एक से छोटा है तो आपको क्या करना है? पॉइंट से आगे बढ़ो, नॉन जीरो नहीं मिला, जीरो मिला, फिर आगे बढ़े, जीरो मिला, फिर आगे बढ़े तो भाई नॉन जीरो मिल गया। नॉन जीरो के लेफ्ट में जितनी जीरो है सारी काट दो, मतलब गिननी नहीं है, तो एक रहे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया 5.440। कौन सा? कि लास्ट, जो लास्ट के जीरोस होते हैं, अंतिम के जो जीरो होते हैं, वो कब काउंट होते हैं? वो तब काउंट होते हैं जब डेसिमल लगा हो, अदरवाइज लास्ट के जीरो काउंट नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? लास्ट वाला रूल क्या कहता है? 4.25 के साथ 10⁻⁻² लिखा हुआ है, बट इसमें आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, मतलब पावर ऑफ टेंस कभी भी काउंट नहीं होंगे। पावर ऑफ 10 जो है वो काउंट नहीं होंगे। या फिर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर यूनिट कन्वर्जन भी करते हो तब भी सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना। इसके अलावा एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं, मतलब जो आप बोलोगे फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होंगे ना, एग्जैक्ट नंबर, तो वो आप लोगों के क्या होंगे? वो आप लोगों के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं। क्या रखते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं। इसके बाद राउंडिंग ऑफ आता है बेटा जी। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है कि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको ड्रॉप करो और नंबर बचा हुआ लिख दो। अगर जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना अगर वो 5 से बड़ा है, तो नेक्स्ट वाले डिजिट में एक ऐड करके उसको आप 6.9 कर दो, है ना, ऐसे कर देंगे। अब अगर आपका डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 है और उसके साथ 1 से लेके 9 कोई भी नंबर है, मान लो हमें 5 को गिराना है और 5 के आगे 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, मतलब 1 से 9 के बीच में कोई भी, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है, तो आपको क्या करना है? आपको ये उड़ाना है और नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर देना है। नेक्स्ट वाले में क्या कर देना बेटा जी? एक ऐड कर देना है। क्या बात समझ में आ गई है? क्या बात समझ में आ गई है इतनी? चलो जी, अब इसके बाद 3.250 का मतलब, भाई जिस डिजिट को उड़ाना है, अगर वो 5 है और आगे जीरो लगा हुआ है या जीरो नहीं लगा हुआ है, या तो जीरो लगा हो या जीरो हटा हुआ हो, सिर्फ 5 हो लास्ट में, है ना, तो आपको देखना है कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या है। अगर नेक्स्ट वाला नंबर इवन है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम वैसे ही नंबर लिख देंगे, 3.2 लिख देंगे, मतलब 5 को तो उड़ा ही देंगे। और अगर वो नंबर ओड है, मान लो 3.350 होता, 3.350 होता बेटा जी, तो अब नेक्स्ट वाले में फिर एक ऐड कर देते हैं क्योंकि ओड आ गया, तो ओड में +1 होता है। ठीक है, चलो। राउंडिंग ऑफ के कुछ और रूल, जैसे कि कैलकुलेशन, मतलब ये सिग्निफिकेंट के साथ कॉमो में आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट इन कैलकुलेशन, मान लो अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट लिखो। अब आपका आंसर कब तक आना चाहिए, मतलब कितने प्लेस तक आना चाहिए? भाई आप डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखो किसमें है। डेसिमल के बाद तो सिर्फ एक ही है भाई, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 1 तक हमारा नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई या डिवीजन है तो आपको ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसमें 2 है, तो हमारा आंसर भी 2 तक ही आना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये है हमारे सिंपल से रूल, किसके लिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए बेटा जी, ठीक है। और ये वाली जो फाइल है आप लोगों को मिल जाएगी यार, कहाँ पे? ये वाली फाइल जो है आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी के लिए बस मैं आपको यही बोलूंगा, अभी के लिए, कि ये वाली जो सीरीज है हमारी, ये बहुत जल्द हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हर हफ्ते 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया करेंगे। और
अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं अगर आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, सारे फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं हर चैप्टर के। और कमेंट सेक्शन में बता के जाना आपको इसके अलावा और क्या हेल्प चाहिए मेरी तरफ से। ठीक है? तो मिलते हैं नई क्लास में। सुबह टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।